बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो पार्ट 3 में आपने देखा मक्का की ज़ियारत पे गए थे, गारे सूर, निमरा मस्जिद, जबल रहमत, अरफात जैसी पाक ज़ियारतें की। आगे पार्ट 4 आपके लिए पेश है, तो देखिए वीडियो में क्या हुआ आगे। तो सबसे दूसरी बात ये कि मरकज बैठा कुरान पाक की हाफजा थी और मरकज बैठा के महल में हर वक्त कुरान पाक की तलावतों की आवाजें गूंजती रहती। मुजाहिद जब मरकज बैठा यहाँ पर हज अदा करने के लिए आई तो मरकज बैठा ने देखा कि इस मैदान के अंदर हाजियों के लिए मीठे पानी का इंतजाम नहीं है। हाजी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में शहीद हो रहे हैं। मरकज बैठा अपने मुल्क वापस गई और अपने महल में नहर बनाने वाले कारीगरों को, इंजीनियरों को इकट्ठा किया और फरमाया कि इस मैदान के अंदर ये नहर तमीर होनी चाहिए। जब कारीगर, इंजीनियर यहाँ पर आए, आकर जायजा लिया और जायजा लेने के बाद मलिका के महल में दोबारा चले जाते हैं और मलिका से फरमाते हैं कि मलिका, तो जिस नहर को तमीर करवाना चाहती है इसमें तो तेरा अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा। तो मलिका आगे से जवाब देती है कि अगर इस नहर के बनाने पर मेरा एक ज़रब के बराबर एक दिरहम या एक दिनार खर्च हो जाता है, सौदा काटे का नहीं है। ये नहर मैंने हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए बनवानी है और अल्लाह ताला की राह में सदका जारिया करना है, जिसका अजर अल्लाह ताला मुझे ता क़यामत देता रहेगा। हुज्जाज किराम, ये नहर 1012 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। अभी ये राइट हैंड पर अभी ये कुछ ही देर तक नहर ज़ुबैदा आएगी। जैसे आएगी मैं आप हाजियों को मुकम्मल आगाह करूंगा, मुकम्मल गाइड करूंगी। तो पीना भी सवाब है और आबे ज़मज़म को देखना भी सवाब है। और आबे ज़मज़म को जिस नीयत से पियोगे, जिस मुराद से पियोगे, अल्लाह ताला उस बंदे की उस नीयत को, उस मुराद को पूरा करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे ज़मज़म के कुएं के पास गए और आबे ज़मज़म के कुएं से एक डोल आबे ज़मज़म का निकाला और पीना शुरू कर दिया। तो सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे कि डोल के अंदर जो बाकी पानी रह जाए डेल दिया, गिरा दिया और फरमाया कि मेरी आने वाली उम्मत इस आबे ज़मज़म को पिएगी। सुभान अल्लाह। ये आबे ज़मज़म हमारे नबी के लबों से छुआ हुआ पानी है। इसमें बीमारों के लिए शिफा रखी हुई है और इसे जिस नीयत से पियोगे, जिस मुराद से पियोगे, अल्लाह ताला उस बंदे की उस नीयत को, उस मुराद को पूरा करेगा। आप मक्का में, हरम में आबे ज़मज़म बिल्कुल फ्री है। आप अपने होटलों के अंदर, कमरों के अंदर आबे ज़मज़म की बोतलें भरकर आबे ज़मज़म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जितने दिन भी आप यहाँ पर है। अल्लाह ताला ने इस आबे ज़मज़म में बड़ी शिफा रखी है। ये भूख को मिटाता है, प्यास को खत्म करता है और इसे जिस नीयत से पियोगे, जिस मुराद से पियोगे, अल्लाह ताला उस बंदे की उस नीयत को, उस मुराद को पूरा करेगा। मुजाहिद किराम, यहाँ मक्का में दूसरी आने वाली सौगात अजवा खजूर है। अजवा जन्नत का फल है। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला को दिल का मर्ज़, हार्ट अटैक का मसला बना। ये उन 10 अशरा मुबशरा सहाबा में से है जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुना दी की थी। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला को इस दुनिया में पहली मर्तबा हार्ट अटैक हुआ, दिल का मर्ज़ हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला को अजवा खजूर गुठली समेत पीस कर खिलाई। तो अल्लाह ताला ने हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला को दिल के मर्ज़ से, हार्ट अटैक के मर्ज़ से सेहतयाब कर दिया गया। अल्लाह ताला ने अजवा खजूर में बड़ी शिफा रखी है और इसकी गुठलियों में भी बड़ी शिफा है। जब आप हाजी ये खजूर अपने मुल्कों में, घरों में ये खजूर लेकर जाए, अजवा खजूर, आपने इसको खा के इसकी गुठलियों को फेंकना नहीं, उसको अपने पास संभाल के रखना है। वाश करके धो के आपने उसको पीस लेना है। उसके पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो शुगर के मर्ज के लिए और भी कई मर्ज है जिसके लिए निहायत मुफीद है। अल्लाह ताला आप हाजियों को अजवा खजूर यहाँ से ज्यादा लेके जाने की तौफीक अता फरमाए। मुजाहिद किराम, हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुझे तुम सब सुरमों में बेहतरीन सुरमा अल अस्मा सुरमा पसंद है, जो ना तो ज्यादा काला होता है और ना ही ज्यादा सुर्ख होता है। ये सिल्वर ग्रे कलर का होता है। तो सुरमा लगाना हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्मा सुरमे का पत्थर यमन से मंगवाते और आबे ज़मज़म में मिक्स करके इस्तेमाल फरमाते। अस्मा सुरमा पलकों को, बालों को काटता है, आंखों की बनाई को रोकता है, नजर को तेज करता है और आंखों की खूबसूरती के लिए अस्मा सुरमा नहायत मुफीद है। अगर कोई हाजी इस सुरमे का इस्तेमाल करना चाहता है, रात को सोते वक्त 3 सिलाई दाई आंख में लगाए, 3 सिलाई बाई आंख में लगाए, तो इंशाअल्लाह नजर में जिस तरह की भी कमजोरी होगी, जिस तरह का भी मर्ज होगा, अल्लाह ताला उसमें आपको शिफा करेंगे। याद करें, यह मक्का की मशहूर खुशबू गुलाफ़े काबा, गुलाफ़े काबा है। खाना काबा के गुलाब को दिन में 3 से 4 मरतबा खुशबू लगाई जाती है। खुशबू लगाना हमारे नबी की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को, अतरों को बड़ा पसंद फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने घर से बाहर निकलते नमाज के लिए, जुमे की नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए, तो खुशबू लगा कर निकलते। खुशबू लगाना बस सुन्नत है और खुशबू खरीदना भी सुन्नत है। मुजाहिद किराम, अभी आप अपने राइट हैंड पर सीधा पर देखेंगे, आपको 5 से 6 फुट की सफेद चूने से बने हुए दीवार नजर आएगी जी। ये है नहर ज़ुबैदा जो मलिका ज़ुबैदा ने तमीर करवाई। मुजाहिद किराम, ये नहर 1012 साल के अरसे में मुकम्मल हुई और इस नहर के दीवार के बाहर की जाकर आपको छोटे छोटे सुराख रखे हुए बने हुए नजर आएंगे। ये सुराख को तोड़ के रखे हुए बारिश का पानी निकालने के लिए, जब उस वक्त बारिश आती तो उन सुराखों में से बारिश का पानी निकलता ताकि हाजियों को साफ और शिफाफ पानी मुहैया किया जा सके। मुजाहिद किराम, मक्का में 40 साल 50 साल पानी की सहूलियत होने की वजह से अब इस मैदान के अंदर इस नहर को बंद कर दिया गया है।
मगर ताइफ के अंदर इस नहर का अभी भी कुछ हिस्सा चल रहा है और ताइफ के लोग इस नहर के पानी से खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। ये पहाड़ के इर्द गिर्द जितनी भी आपको ये दीवार नजर आ रही है, ये सारी नहर ज़ुबैदा है। मुजाहिद किराम, मरकज बादा अल्लाह वाले नेक हथौड़े थे। मुजाहिद किराम, जब कारीगर इंजीनियर अपने हिसाब किताब का रजिस्टर मलका ज़ुबैदा के पास लेकर गए तो मलका ज़ुबैदा ने बगैर हिसाब किताब किए रजिस्टर दरिया दजला में बहा दिए और अपने खजानों के मुंह खोल दिए। फरमाया कि जिसको जितना चाहे वो ले जाओ और खुद अल्लाह ताला की राह में सजदा रेज होगी। और फरमाया कि या अल्लाह, जिस तरह तेरे कौम से बगैर हिसाब किताब किए मैंने ये नहर बनाई, इसी तरह रोजे महशर रोजे क़यामत मुझे भी बगैर हिसाब किताब किए जन्नत में जगह अता फरमाना। मुजाहिद किराम, मलका ज़ुबैदा अल्लाह वाली नेक खतून थी। अल्लाह ताला ने एक औरत जात से ये नेकी का काम लिया। अल्लाह ताला जिससे चाहे नेकी का काम ले सकता है जी। अल्लाह ताला से दुआ करना तो या अल्लाह हमें भी इसी तरह कोई न कोई सदका जारिया करने की तौफीक अता फरमा, जिसका अजर हमें भी ताब क़यामत मिलता रहे। अल्लाह ताला मलका ज़ुबैदा की कब्र पर पुरज़ोर रहमत नाज़िल फरमा। आमीन। मुजाहिद किराम, उल्टे हाथ पर बायां पर देखेंगे आपको रेलगाड़ी का हज के मौका पर हाजी रेलगाड़ी के सफर से भी हज का सफर तय करते हैं जी, मेट्रो के सफर से। ये जिन रस्तों से ये बस जा रही है, यहाँ से बसें हज के लिए सफर तय करती है और आगे राइट हैंड पर सीधा पर मैंने आपको रेड कलर के सुर्ख रंग के रास्ते बताए, उन रास्तों से हाजी पैदल हज के लिए हज का सफर तय करते हैं। यहाँ पुल के ऊपर से रेलगाड़ी चलती है, यहाँ से बसें जाती है और राइट हैंड पर सीधे हाथ पर हाजी पैदल हज के लिए हज का सफर तय करते हैं लाल रंग के रास्तों से। मुजाहिद किराम, अब हम मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं जी। ये राइट हैंड पर सीधे हाथ पर हाजी चार तरह के रास्ते हैं, जिन रास्तों से हाजी पैदल हज के लिए हज का सफर तय करते हैं। हाजी चार रास्तों पर तकसीम होते हुए इस मुज़दलिफ़ा के मैदान तक पहुंचते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और इस मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर हाजी यहाँ पर पहुंचते हैं। और इसी मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअरुल हराम मुज़दलिफ़ा। ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने के लिए आया करते थे और इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में भी है। 2 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद मशअरुल हराम मुज़दलिफ़ा। मुजाहिद किराम, ये मस्जिद मस्जिद निबरा की तरह सारा साल पूरा साल बंद रहती है। 9 हज यौम अरफा वाले दिन इस मस्जिद को खोला जाता है, बाकी ये इसी तरह सारा साल पूरा साल बंद रहती है। हाजी इस मस्जिद के अंदर और इस मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर 2 नमाजें मगरिब में इशा अदा करते हैं। अरफात के मैदान के अंदर मस्जिद निमरा में ज़ोहर असर अदा करते हैं, यहाँ पर मगरिब में इशा अदा करते हैं। राइट हैंड पर सीधा पर ये मस्जिद आने वाली है, मस्जिद मशअरुल हराम मुज़दलिफ़ा। राइट हैंड पर सीधा पर दिखेगा सर, इस मस्जिद का नाम भी लिखा हुआ मस्जिद मशअरुल हराम मुज़दलिफ़ा। ये मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर है। हाजी यहाँ पर 2 नमाजें मगरिब इशा अदा करने के लिए आते हैं और इस मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर हाजी उस रात खुले आसमान के नीचे यहाँ पर पूरी रात गुजारते हैं। पूरी रात गुजारने के बाद तमाम हाजी सुबह फजर की नमाज के फौरी बाद इसी मुज़दलिफ़ा के मैदान से वादी मिना को रमी के लिए जाते हैं। रमी यानी जमरात वाली जगह पर, शैतान वाली जगह पर शैतान को कंकरियां मारने के लिए, पत्थर मारने के लिए। मुजाहिद किराम, अभी आप इस मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर देखेंगे आपको उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड पर और इस मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर जहाँ कहीं भी आप नजर दौड़ाओगे आपको अभी भी यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी बजरी कंकरियां पड़ी हुई नजर आएंगी। हज के मौका पर हाजी इसी मुज़दलिफ़ा के मैदान से कंकरियां इकट्ठी करते हैं, जमा करते हैं और वादी मिना के अंदर जमरात को शैतान को मारने के लिए जाते हैं। कंकरियों का साइज चने के दाने से छोटा नहीं होना चाहिए और खजूर की गुठली से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये साइज होता है जो हाजी उस दिन यहाँ से कंकरियां पत्थर इकट्ठे करते हैं। मुजाहिद किराम, 3 शैतान होते हैं जी। पहले दिन पहले शैतान को 7 कंकरियां मारते हैं, दूसरे दिन 21 7-7 करके तीनों को मारते हैं और तीसरे दिन 21 7-7 करके तीनों को मारते हैं। टोटल 49 कंकरियां मारी जाती हैं। 49 कंकरियां मारना वाजिब है और चौथे दिन 70 कंकरियां मारना सुन्नत है जी। अल्लाह ताला से दुआ करना कि या अल्लाह हमें भी इसी साल तेरा हज अदा करने की तौफीक अता फरमा। हम भी इस मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर आए, यहाँ से कंकरियां इकट्ठी करें और वादी मिना के अंदर जमरात को शैतान को कंकरियां मारने के लिए। ये जितना भी सारा मैदान है ये सारा मुज़दलिफ़ा का मैदान है जी। हज के मौका पर अरफात के मैदान के अंदर भी खैमे बने होते हैं और वादी मिना के अंदर आगे खैमे आपको नजर आएंगे, वहां पर भी खैमे बने होंगे। यहाँ मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर उस रात को खैमा नहीं बना होता। हाजियों को उस रात इस मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर जहाँ कहीं भी जगह होती है हाजी वहीं पर बैठ जाते हैं और पूरी रात खुले आसमान के नीचे यहाँ पर गुजारते हैं। उस रात जिस तरह का मर्जी मौसम हो, चाहे बारिश वाला तूफानी मौसम हो, हाजियों को लाजिम इस मैदान के अंदर खुले आसमान के नीचे पूरी रात गुजारनी होती है। मुजाहिद किराम, हाजियों के पास जो भी साजो सामान होता है, एहराम होता है, चटाई होती है, हाजियों को उस रात जहाँ कहीं भी जगह मिलती है हाजी इस मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर बैठ जाते हैं
اللہ ताला की इबादत करते हैं, पूरी रात गुजारते हैं और फजर की नमाज के पूरी रात तमाम हाजी इस मुतलफा के मैदान से कंकरियां इकट्ठी करते हैं और वादी मिना के अंदर जमरात को शैतान को कराम ये सारा मैदान मुस्तलफा का मैदान है। आगे जो हमारी ज़ियारत आने वाली है उस ज़ियारत का नाम है वादी मुहस्सर, अल्लाह के अज़ाब वाली जगह। भाई साहब अपने अपने पर्दे साड़े पे कर ले। आगे जितने भी है ना हज के अरकान शुरू है, अल्लाह ताला आप हाजियों को भी हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सारे आमीन कहिएगा जी। वादी मुहस्सर, वादी मुहस्सर अल्लाह के अज़ाब वाली जगह, ये वो जगह जहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। अबरह यमन का बादशाह था, उसने देखा कि मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद में खाना काबा बैतुल्लाह में इबादत करने के लिए जाते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना वो एक इबादत गाह अपने यमन शहर में बनवाए और मुसलमानों को वहाँ पर जबरदस्ती इबादत करने का करें। तो अबरह बादशाह ने एक इबादत गाह अपने यमन शहर में बनाई और मुसलमानों को वहाँ पर जबरदस्ती इबादत करने को कहा। तो एक मुसलमान उसकी इबादत गाह में गया, वहाँ पर बखाना करके आ गया, गंदगी करके आ गया और कहा कि तेरी इबादत गाह की यही औकात है। अबरह बादशाह ताकतवर बादशाह था। अबरह बादशाह को गुस्सा आया, वो अपने लश्कर हाथियों को अपने साथ लेकर नाउज़ बिल्लाह खाना काबा को तोड़ने की गुस्ताखी के लिए चला आया। और उस वक्त खाना काबा के महाफिज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ओर चले जा रहे थे। तो अबरह बादशाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ऊँटों को अपने कब्जे में कर ली। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब बादशाह के पास अपनी ऊँटों की रिहाई का मुतालबा लेकर आए तो बादशाह ने कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो खाना काबा को तोड़ने के लिए गिराने के लिए आया हूँ, मुझे तो तेरे ऊँटों की फिक्र पड़ी हुई है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि बादशाह, मेरा जिम्मा मेरे ऊँटों का था जो मैं तेरे से लेकर जा रहा हूँ। खाना काबा बैतुल्लाह का जिम्मा अल्लाह के, अल्लाह जाने और उसका काम जाने। तो अल्लाह ताला ने सूरज फील में अबाबील छोटे छोटे परिंदों को हुक्म दिया कि आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाओ। तो अबाबील परिंदों ने छोटे छोटे चूचों में छोटे छोटे पत्थर लिए और अबरह बादशाह के लश्कर के हाथियों के ऊपर वो पत्थर गिराए। वो पत्थर लश्कर और हाथियों के ऊपर जहां जहां पर गिरते गए पड़ते गए वहीं पर उनको चीरते हुए तबाह व बर्बाद कर दिया गया, वहीं पर गर्क कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उस अज़ाब वाले रास्ते से गुजरते, जल्दी जल्दी से तेज से गुजरते और इस्तग़फ़ार का विद करते हुए गुजरते। ये राइट हैंड पर ये जो आपको खैमे नजर आ रहे हैं उल्टे हाथ पर, ये मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर खैमे हैं। वादी मिना में जगह कम होने की वजह से कुछ खैमे मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर भी बनाए गए हैं, इसलिए इसे न्यू मिना भी कहा जाता है। अभी मिना शुरू नहीं हुआ, मिना अभी हम मुज़दलिफ़ा में ही है जी। और वादी मुहस्सर, ये वादी मुज़दलिफ़ा खत्म होता है और वादी मिना शुरू हो जाता है। उसके दरमियान में छोटी सी वादी है, वादी मुहस्सर, जहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ और वहाँ पर कोई इबादत भी कबूल नहीं होती और वहाँ पर कोई खैमा नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई होती, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। राइट हैंड पर सीधा पर वो जगह आएगी, कुछ किनारों पर यहाँ की गवर्नमेंट ने उस जगह को बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई खैमा नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। राइट हैंड पर सीधा पर तवज्जो फरमाइएगा, ये राइट हैंड पर सीधा पर है जी वादी मुहस्सर, जहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। कहा जाता है कि यही मकाम है, यही जगह जहाँ पर अबरह बादशाह के लश्कर के हाथों को, तो इसी मकाम पर अल्लाह ताला ने उस लश्कर को इसी मकाम पर तबाह व बर्बाद कर दिया। मुजाहिद कराम, अब हम वादी मिना के अंदर दाखिल है। राइट हैंड पर ये जो खैमे बने हुए हैं और उल्टे हाथ पर बाएं हाथ पर ये खैमे वादी मिना की खैमे बस्ती है, उनके बारे में बात करेंगे। आगे जो हमारी ज़ियारत आने वाली है उस ज़ियारत का नाम है मकाम इस्माइल, ज़बह इस्माइल। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में औलाद दी, औलाद बेटा हुआ, बेटा कुछ बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसे मेरी राह में कुर्बान किया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, अपने बेटे, अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से इस जगह पर, इस मकाम पर ज़िबह करने के लिए लेकर आए थे। मुजाहिद कराम, उल्टे हाथ पर बाएं हाथ पर देखेंगे आपको एक पहाड़ के ऊपर छोटा सा मीनार गुंबद नजर आएगा जी, उसके अंदर सुराख है मकाम इस्माइल, पहाड़ के ऊपर है जी। उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड पर ड्राइवर वाली साइड पे पहाड़ के ऊपर छोटा सा मीनार गुंबद है, उसके अंदर सुराख है मकाम इस्माइल। मुजाहिद कराम, हज के दिनों में हाजी तमाम ज़ियारतों तक पहुंच जाते हैं, मगर इस ज़ियारत तक पहुंचना नामुमकिन है। यहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ पर जाना ममनू है, इस जगह को बंद किया हुआ है। मुजाहिद कराम, कहा जाता है कि यही वो मकाम है, यही वो जगह है जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे, अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से इस जगह पर, इस मकाम पर ज़िबह करने के लिए लेकर आए थे। मुजाहिद कराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, छुरी फेर दी गई थी। अल्लाह ताला को अपने खलील से आजमाइश पसंद थी, कुर्बानी नहीं। अल्लाह ताला ने आसमान से जन्नत से दुम्बा भेजा, मेंढा भेजा, जो कुर्बानी के तौर पर किया गया। ये जो हम बकरा ईद मनाते हैं, जिसे ईद उल अज़हा कहा जाता है, ये सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए मनाई जाती है। अल्लाह ताला हमें भी हर साल कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर साल सही मानों में सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुजाहिद कराम, अब हम वादी मिना के अंदर दाखिल हैं जी। राइट हैंड पर सीधे आकर है जी दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती वादी मिना, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत खैमा बस्ती है। लाखों की तादाद से यहाँ पर खैमे बने हुए हैं और लाखों की तादाद से हाजी इन खैमों के अंदर ठहरते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हज के मौका पर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। मुजाहिद कराम,
7 ذی الحج اور 8 ذی الحج کی رات کو یہ سارے خیمے حاجیوں سے فل کر دیے جاتے ہیں. اس وادی مینا کو حاجیوں سے بھر دیا جاتا ہے. 9 ذی الحج یوم عرفہ کا دن حج کا لازمی رکن جسے رکن اعظم کہا جاتا ہے. جیسے یہ رکن شروع ہو جاتا ہے, حج کا لازمی دن شروع ہو جاتا ہے, تو تمام حاجی اس وادی مینا کو, ان خیموں کو خالی کرتے ہیں, اس وادی مینا کو چھوڑتے ہیں اور عرفات کے میدان کے اندر پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر حاجی حج کا خطبہ سنتے ہیں, 2 نمازیں ظہر اثر ادا کرتے ہیں اور اس عرفات کے میدان کے اندر پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ سے دعا میں گزارتے ہیں. جیسے سورج ڈھلتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, تو تمام حاجی عرفات کے میدان کو خالی کرتے ہیں اور مزدلفہ کے میدان کے اندر آ جاتے ہیں. اور اس مزدلفہ کے میدان کے اندر پوری رات وہاں پر پہلے 2 نمازیں مغرب عشاء ادا کرتے ہیں, پھر پوری رات تمام حاجی اسی مزدلفہ کے میدان کے اندر کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں. اور فجر کی نماز کے فوری بعد تمام حاجی مزدلفہ کے میدان سے کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں, پتھر اکٹھے کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس وادی مینا کے اندر آتے ہیں حاجی. یہاں پر جمرات کو شیطان کنکریاں مارنے کے. اس طرح حج کا پروسیجر شروع ہوتا ہے. آج کل یہ سارے خیمے حج کے موقع پر ہی کھولے جاتے ہیں, باقی اسی طرح سارا سال پورا سال بند رہتے ہیں. آگے جو ہماری زیارت آنے والی ہے, زیارت کا نام ہے مسجد خیف. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر انبیاء کرام عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور یہ مسجد بھی مسجد نبرا کی طرح سارا سال پورا سال بند رہتی ہے, سال میں ایک دفعہ کھولی جاتی ہے. الٹے ہاتھ پر بیان کر یہ مسجد آئے گی جی. 2 مینار فرنٹ پہ ہے, 2 بیک پہ ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد خیف. یہاں پر انبیاء کرام عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 70 انبیاء کرام, یہاں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں. 70 انبیاء کرام اسی مسجد خیف کے اندر مدفن ہیں. حجاز کرام نصیب والے ہوتے ہیں جو اس مسجد کے اندر پہنچتے ہیں حج کے موقع پر. یہاں پر حج کے موقع پر اس مسجد کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. حجاز کرام الٹے ہاتھ پر 30 قدم چھوڑ کے آپ کو 3 پلر نظر آئے گے سیمنٹ نما, 1 2 اور 3. ان 3 پلروں کے اوپر سفید کلر کی بہت بڑی چھتری ہے, بہت بڑا خیمہ بنا ہو. اس کے نیچے آپ کو اندھیرا سا نظر آ رہا ہے. اس کے اندر, اس کے نیچے وہاں پر جمرات شیطان ہے. وہ سامنے جمرات شیطان ہے, وہ جو بہت بڑی چھتری ہے خیمہ جی, اس کے نیچے جو اندھیرا سا نظر آتا ہے, یہاں پر 3 جمرات شیطان ہے. اسی جگہ پر حاجی یہاں پر جمرات کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آتے ہیں. حج کے موقع پر اس جگہ کو کھولا جاتا ہے. 3 شیطان ہوتے ہیں. پہلے دن پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں, دوسرے دن 21 7 کر کے 3 کو مارتے ہیں, اور تیسرے دن 21 7 کر کے مارتے ہیں. ٹوٹل 50 کنکریاں مارتے ہیں. کنکریاں مارنے کے بعد حاجی قربانی اور حلق کرواتے ہیں. قربانی اور حلق کروانے کے بعد حاجی طواف زیارت کرتے ہیں. یہ حج کے لازمی رکن ہے جو حاجی ادا کرتے ہیں. آج کل بھائی کے اندر سجاد پر دیکھیے گا, دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی وادی مینا. آپ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ کو اتنے خیمے کہیں بھی بنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جتنے خیمے وادی مینا کے اندر. یہ دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی ہے. اور ان خیموں کا کپڑا فائر پروف ہے, واٹر پروف ہے. نہ تو ان خیموں کے کپڑے کو آگ لگتی ہے اور نہ ان خیموں کے کپڑے کے اندر بارش کا پانی جاتا ہے. جب حاجیوں کو حج کے موقع پر ان خیموں کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے تو انہیں خیموں کے اندر حاجیوں کے لیے اسی سسٹم لگائے ہوتے ہیں. انہیں خیموں کے اندر حاجیوں کو کھانے پینے کی سہولت دی جاتی ہے. انہیں خیموں کے اندر حاجیوں کے لیے کنیر بچھائے ہوتے ہیں, بستر لگائے ہوتے ہیں. ان خیموں کے اندر حاجیوں کے لیے واش روم کا انتظام ہوتا ہے تاکہ حاجی حج کے موقع پر جب ان خیموں کے اندر آئے, حاجیوں کو یہاں پر عبادت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کوئی مشکل درپیش نہ ہو. یہ ساری سہولیت حاجیوں کو حج کے موقع پر ان خیموں کے اندر دی جاتی ہے. حجاز کرام ابھی یہ خیمے ختم نہیں ہوئے. جیسے ہم اس نفق سے اس روم سے باہر نکلیں گے, رائٹ ہینڈ پر سیدھا پر آپ نظر دوڑاؤ گے, آپ کو یہ خیمے پہاڑوں کے اوپر بھی بنے ہوئے نظر آئیں. یہاں کی حکومت نے پہاڑوں کو کاٹ کے پہاڑوں کے اوپر بھی خیمے بنائے ہوئے ہیں. حاجیوں کو پہاڑوں کے اوپر بھی خیموں کے اندر حج کے موقع پر جگہ دی جاتی ہے, ٹھہرایا جاتا ہے. اور اس سے نیچے جہاں تک بھی آپ نظر دوڑاؤ گے, ہر طرف آپ کو خیمے نظر آئیں گے. حج کے موقع پر ان خیموں کے اندر ایک وقت میں 40 لاکھ سے 45 لاکھ حاجیوں کو ان خیموں کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے. ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہے. حاجی رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں بھی اسی سال انہیں خیموں کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما. رائٹ ہینڈ پر سیدھا پر دیکھیے گا, دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی وادی مینا. اس سے نیچے جہاں تک بھی آپ حج نظر دوڑاؤ گے, آپ کو ہر طرف یہ خیمے نظر آئیں. دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی وادی مینا. جب کوئی بندہ اس دن ان خیموں کے اندر آ کر دیکھتا تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تیری ایسی بھی دنیا ہے جہاں پر تیرا ذکر بلند ہوتا ہے, تو اس سے دعائیں کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں بھی اسی سال یہاں سے آپ میں سے کچھ حاجی عمرے کی نیت کریں گے, احرام باندھیں گے. ویسے جنابہ جب جنگ حنین کو فتح کیا گیا تو فتح کی خوشی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جرانہ کے مقام پر قیام کیا اور چند صحابہ کرام کے ساتھ جرانہ کے مقام سے عمرے کی نیت کی, احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا. تو مسجد جرانہ سے عمرے کی نیت کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے اور بہت ہی زیادہ افضل ہے. حجاز کرام یہاں مکہ شہر میں اور حدود حرم سے باہر
दो ही जगह से उम्रे की नियत की जाती है। एक है मस्जिद आयशा, जहाँ से बीबी आयशा ने उम्रे की नियत की, एहराम बांधा और उम्रा अदा किया, और दूसरी है मस्जिद जराना, जहाँ से हमारे नबी ने उम्रे की नियत की। और इस मकाम से, इस जगह से उम्रे की नियत करना हमारे नबी की सुन्नत है। मुजाहिद कराम, बड़े खुश नसीब हो आप, बड़े खुश वक्त हो आप कि अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम से, कुछ ही देर तक आप उस मकाम से, उस जगह से उम्रे की नियत करोगे जहाँ से हमारे नबी ने उम्रे की नियत की। अल्लाह ताला आप हाजियों के उम्रे की नियत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको सही मानों में अपने घर में उम्रा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुजाहिद कराम, इंशाअल्लाह जैसे जुराना का मकाम आएगा मैं आप हाजियों को मुकम्मल आगाह करूंगा, मुकम्मल गाइड करूंगा जी।